मेरे यूट्यूब चैनल ममता कहानी हब में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे साल 2023 में तुलसी विवाह या तुलसी एकादशी कब है, तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त और इसकी पूजा विधि के बारे में। वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का बड़ा महत्व माना जाता है। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली देवउठनी एकादशी द्वादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु के विग्रह स्वरूप शालिग्राम और देवी तुलसी का विवाह किया जाता है। मान्यता है कि देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा के बाद जागते हैं। भगवान विष्णु जी को तुलसी बेहद प्रिय है, इसलिए जब भगवान विष्णु जागते हैं तो सबसे पहले प्रार्थना तुलसी की ही सुनते हैं। तुलसी विवाह के साथ विवाह के शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। आइए जानते हैं साल 2023 में तुलसी विवाह तुलसी एकादशी कब है, तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। तुलसी विवाह शुभ मुहूर्त। साल 2023 में तुलसी विवाह का आयोजन 24 नवंबर को किया जाएगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 23 नवंबर रात्रि 9:01 पर। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 24 नवंबर सायंकाल 7:06 पर। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 22 नवंबर रात्रि 11:03 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 23 नवंबर रात्रि 9:01 पर। तुलसी विवाह अभिजित मुहूर्त होगा 24 नवंबर शुक्रवार के सुबह 11:43 से दोपहर 12:26 पर। तुलसी विवाह विजय मुहूर्त होगा 24 नवंबर शुक्रवार को दोपहर 1:54 से दोपहर 2:34 तक रहेगा। तुलसी विवाह पूजा विधि। तुलसी के गमले में गन्ने का मंडप तैयार करें, उसके पास जल से भरा कलश रखें, अब घी का दीपक जलाएं, तुलसी के पौधे और शालिग्राम पर गंगा जल छिड़क कर उन्हें रोई चंदन का टीका करें। इसके बाद तुलसी के पौधों को लाल चुनरी, चूड़ी, अन्य श्रृंगार पूजन सामग्री अर्पित करें। अब शालिग्राम हाथ में लेकर तुलसी की परिक्रमा कर व्रत कथा व आरती करें। तुलसी विवाह की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया। उसके एक महातेजस्वी बालक जन्म लिया। यह बालक ने आगे चलकर जलंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जलंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जलंधर से हुआ। जलंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता से मन में चूर उसने अब माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती के पाने की लालसा में कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवादिदेव शिव का ही रूप धर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योग बल से उससे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्धान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोध में होकर सारा वृत्तांत भगवान शिव को सुनाया। जलंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत प्रतिव्रता स्त्री थी। उसी के प्रतिव्रत धर्म से शक्ति से जलंधर न तो मारा जाता न ही पराजित होता, इसलिए जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा के प्रतिव्रत धर्म को भंग करना अवश्य था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया से वानर 2 प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जलंधर का सिर था, दूसरे हाथ में धड़। अपने पति का यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर गई। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि उसके पति को जीवित कर दे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जलंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वहीं उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास न था। जलंधर बने भगवान के साथ वृंदा प्रतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जलंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोध में होकर भगवान विष्णु को
हृदयहीन शिला होने का शाप दे दिया। अपने भक्त के शाप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवता ने वृंदा से प्रार्थना की वह भगवान विष्णु को शाप मुक्त कर दे। वृंदा ने भगवान विष्णु को शाप मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने के देव उठावनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी विवाह करेगा, इसे इस लोक में और परलोक में विपुल यश की प्राप्त होगी। उसी दैत्य जलंधर की यह भूमि जलंधर नाम से जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यमदूत भी असंयम नहीं जा सकते। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजीरा रहित तुलसी और गंगा जल मुक्त में रहकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवले की छावा में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।